तो जो भी लोग आरआरबी एएलपी की तैयारी में जी जान से जुटे हैं, आज का ये विश्लेषण उनके लिए ही है। देखिए, हम यहां सिलेबस या पैटर्न की घिसी-पिटी बातें नहीं करने वाले, नहीं। आज हम एक्सपर्ट एनालिसिस के आधार पर वो स्ट्रैटेजी डीकोड करेंगे जो सीधे फाइनल सिलेक्शन तक लेकर जाएगी। सीधी बात है, ये सिर्फ पास होने की तैयारी नहीं, ये तो रेस जीतने की तैयारी है। चलिए, अब सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस वक्त हर एस्पिरेंट के दिमाग में घूम रहा है ना? और शायद रातों की नींद भी उड़ा रहा है कि भाई सीबीटी 1 में सेफ स्कोर आखिर है क्या? क्योंकि देखिए, इसी एक सवाल का जवाब पूरी तैयारी की दिशा को मतलब 180 डिग्री पर बदल सकता है। तो ये जो सेफ स्कोर वाली गुत्थी है, इसे सुलझाया कैसे जाए? देखिए, सीधी सी बात है, कोई जादू का नंबर तो है नहीं, लेकिन हाँ, एक रास्ता है। अगर हम पिछली परीक्षा के डेटा को जरा ध्यान से देखें ना, तो आने वाले कल के लिए बड़े मजबूत इशारे मिल जाते हैं। तो जब पुराने डेटा को खंगाला गया, तो एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा सामने आया। 75 में से 45 नंबर, मतलब मोटा मोटा 60% का रॉ स्कोर। ये वो बेंचमार्क था जिस पर बहुत से कैंडिडेट्स ने पहला पड़ाव पार कर लिया था। तो इसे एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह मानकर चल सकते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होता है, और वो है नॉर्मलाइजेशन का। ये एक ऐसी चीज है जो स्कोर को पूरी तरह से पलट सकती है। जैसे एक उदाहरण से समझिए, पिछली बार 60% का रॉ स्कोर नॉर्मलाइज होकर अक्सर 66 तक पहुंच गया था। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कौन सी शिफ्ट में पेपर था, वो कितनी मुश्किल थी, ये सब बहुत ज्यादा मायने रखता है। चलिए, स्कोरिंग की बात तो हो गई। अब जरा कंपटीशन को समझते हैं, क्योंकि देखिए, हर साल ये जो बैटलफील्ड है ना, ये बदल जाता है। और इस बार का मुकाबला पिछली बार से कितना अलग होने वाला है, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। जरा इस पर गौर कीजिए। पिछली बार के मुकाबले इस साल सीबीटी 1 से करीब 1 लाख कम लोग आगे जाएंगे। अब बाहर से देखने में क्या लग सकता है कि अरे, हाइप कम है, क्रेज कम है, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं ना, जो ये रास्ता पहले भी नाप चुके हैं, उनका तो ध्यान अब सीबीटी 1 पर है ही नहीं। उनका पूरा फोकस है सीधे सीबीटी 2 पर। और सच कहूं तो यही बात इस पूरे विश्लेषण का दिल है। एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि ज्यादातर जो गंभीर छात्र हैं, वो सीबीटी 1 को लेकर परेशान नहीं हैं। उनकी चिंता का कारण है सीबीटी 2। असली चुनौती तो वही है। मतलब साफ है, जो कंपटीशन दिख रहा है वो असल में है नहीं। असली कंपटीशन तो सतह के नीचे गहराई में है। अच्छा, तो यहां एक सवाल उठता है कि अगर असली जंग सीबीटी 2 ही है, तो फिर सीबीटी 1 के स्कोर को लेकर इतनी सिरदर्दी क्यों? यहीं पर छुपा है एक टाइम ट्रैप, एक ऐसा जाल जिसे समझना सिलेक्शन के लिए सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। पिछली बार का साइकिल देखिए जरा। सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ और फिर शुरू हुआ रिजल्ट्स का बहुत लंबा इंतजार, पूरे 3 महीने का। और फिर अचानक जैसे ही रिजल्ट आया, आरआरबी ने सिर्फ 18 दिन बाद सीबीटी 2 की डेट दे दी। सोचकर देखिए, 3 महीने का इंतजार और तैयारी के लिए सिर्फ 18 दिन, ये तो एक स्प्रिंट है। तो ये है वो क्रूशियल पॉइंट जो सब कुछ बदल कर रख देता है। सीबीटी 1 का लक्ष्य सिर्फ कट ऑफ पार करना नहीं होना चाहिए। नहीं, लक्ष्य होना चाहिए इतना स्कोर करना कि जिस दिन एग्जाम देकर सेंटर से बाहर निकलें, उसी दिन से बिना रिजल्ट की परवाह किए सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाएं। यही वो 3 महीने हैं जो हजारों लोगों से आगे ले जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं उस दूसरे और आखिरी पड़ाव की तरफ, सीबीटी 2। इसकी बनावट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट और नौकरी सब कुछ इसी पर टिका हुआ है। तो सीबीटी 2 के ना 2 हिस्से हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इसको ऐसे समझिए, पार्ट ए ये वो रेस है जहां मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स रैंक तय करेंगे। ये है मेरिट डिसाइडिंग। और पार्ट बी वो ट्रेड का पेपर है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसे बस पास करना है रेस में बने रहने के लिए। अब पार्ट ए के अंदर भी एक 50 नंबर का सेक्शन है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये है असली गेम चेंजर। इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादातर लोगों के लिए नए हैं। और यकीन मानिए, रैंक ऊपर जाएगी या नीचे, इसका फैसला यही 50 नंबर करने वाले हैं। अच्छा, अब आते हैं पार्ट बी पर। ट्रेड पेपर को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? 35% ही तो हैं। लेकिन यहीं पर कई लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। और ये वो छुपी हुई बाधा है जिसके बारे में बात हो रही थी।
पिछली बार ऐसे कैंडिडेट्स की एक बहुत बड़ी संख्या थी जिन्होंने पार्ट ए में तो झंडे गाड़ दिए, मतलब कमाल का स्कोर किया, लेकिन पार्ट बी का वो मामूली सा 35% स्कोर भी नहीं ला पाए और नतीजा सीधे सिलेक्शन की दौड़ से बाहर। ट्रेड पेपर को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो अब जब सारी सच्चाई सामने है, सारे जाल और सारी चुनौतियां पता हैं, तो सवाल यह है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एक ठोस रणनीति की। कामयाबी का रास्ता इन 3 कदमों से होकर गुजरता है। स्टेप 1, CBT 1 में इतना स्कोर करना है कि कॉन्फिडेंस आ जाए, कोई डाउट ना रहे मन में। स्टेप 2, एग्जाम के अगले ही दिन से CBT 2 की तैयारी में जुट जाना है। और स्टेप 3, जो शायद सबसे जरूरी है, पार्ट बी, यानी अपने ट्रेड सब्जेक्ट को शुरू से ही इतना समय देना है कि क्वालिफिकेशन की चिंता ही खत्म हो जाए। और ये रहे कुछ और जरूरी टैक्टिकल पॉइंट्स। पहली बात, नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो तुक्केबाजी को बिल्कुल ना कहना होगा। दूसरी, मैथ और रीजनिंग में कैलकुलेशन को दोबारा जरूर चेक करें, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। तीसरी, ट्रेड सब्जेक्ट पर जल्दी से जल्दी पकड़ बना लें ताकि बाद में पूरा ध्यान पार्ट ए के हाई स्कोरिंग सेक्शन पर लगा सकें। और सबसे बड़ी बात, जिसे बार बार दोहराना जरूरी है, नतीजों का इंतजार नहीं करना है, उस 3 महीने के गैप को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना है। और आखिर में बस एक सवाल है जो खुद से पूछना है, लक्ष्य सिर्फ पहला टेस्ट पास करना है या फाइनल सिलेक्शन हासिल करना है? क्योंकि जिस दिन इस सवाल का जवाब तय हो गया, यकीन मानिए उसी दिन जीत की असली रणनीति बननी शुरू हो जाएगी।